हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो साइलेंट स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में हम डीएफडी के बारे में बात करेंगे, यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। दोस्तों जो भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको डॉक्यूमेंटेशन में डीएफडी का चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसको बेसिक नॉलेज डीएफडी की होनी चाहिए। दोस्तों डीएफडी क्या है और कैसे काम डीएफडी का होता है, तो वीडियो में दोस्तों हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे डीएफडी के बारे में। दोस्तों डेटा फ्लो डायग्राम में सिंबल और नोटेशन और सबसे अहम है। इसमें बहुत सारे डिफरेंस सिंबल और नोटेशन का यूज होते हैं, जिसमें मान लो सर्कल का है वो प्रोसेस को दर्शाने के लिए होता है, और स्क्वायर का यूज एक्सटर्नल एंटिटी के लिए होता है, और डेटा स्टोर यानी कि एक तरफ से खुला स्क्वायर है उसका टेबल को दर्शाने के लिए होता है, फ्लो को दर्शाने के लिए एरो का यूज होता है। और अगर आपने रिलेशनशिप जहाँ पे भी दी है, यानी कि फॉरेन की दी हुई है, तो उसको दर्शाने के लिए डायमंड शेप का यूज होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन देखें दोस्तों डीएफडी का, तो उसमें दोस्तों कि यानी कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है उसको आपको डीएफडी में दर्शाना पड़ेगा। और उसके बाद सिस्टम कौन से टेबल में से डेटा आ रहा है, लेकिन डेटाबेस में से कौन से टेबल में से डेटा आ रहा है, इनपुट आउटपुट हो रहा है, तो उसको बेसिकली दर्शाने के लिए हम डीएफडी का यूज होता है। यानी कि डीएफडी के डायग्राम में वही ड्रॉ होता है जहाँ से भी हम डेटा लाते हैं, कहाँ पे जाता है, लॉगिन होता है, लेकिन उससे आगे कहाँ पर ट्रांसफर होता है। दोस्तों डीएफडी 3 स्टेप में होती है। पहले वाली है वो है 0 लेवल डीएफडी, उसके बाद है फर्स्ट लेवल डीएफडी, और उसके आगे आती है सेकंड लेवल डीएफडी। उसमें 0 लेवल डीएफडी की बात करें दोस्तों, तो मान लो यहाँ पे मैंने इमेज में दर्शाया हुआ है कि लॉगिन, यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट टाइप जो आप देख रहे हैं, जहाँ से यूजर और एडमिन दोनों ही लॉगिन हो रहे हैं। मान लो अगर ऐसे सिलेक्ट टाइप पे जाके एडमिन और यूजर दोनों ही लॉगिन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम 0 लेवल की डीएफडी होगी। ये इसका डायग्राम जैसे ऐसा कुछ नजर आएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो लॉगिन है उसमें एक तरफ एडमिन हो रहा है, उसके बाद यूजर हो रहा है। उसके आगे की बात करें तो फर्स्ट लेवल डीएफडी। दोस्तों आप यहाँ पे जो मेरे ही फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट का मैंने यहाँ पे यूजर पैनल दी गई है। यहाँ पे जो भी मेनू देख रहे हैं, जैसे ही यूजर लॉगिन होगा तो उसके सामने ये पैनल ओपन होगी, और जो भी मेनू देख रहे हैं वो फर्स्ट लेवल डीएफडी में आते हैं दोस्तों। यानी कि जैसे ही यूजर उसका यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट डालेगा, लेकिन यूजर डेटा का टेबल है उसके साथ मैच होगा, जैसे ही मैच होगा ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये चारों जो देख रहे हैं आप, जो प्रोसेस के जो सर्कल देख रहे हैं वो मेरे मेन मेनू है, जो प्रोडक्ट हेल्प फीडबैक चेंज पासवर्ड वैसे ही। लेकिन उसमें जो नीचे के जो ब्रैकेट देख रहे हैं वो दर्शाते हैं लेकिन डेटाबेस के टेबल, यानी कि जो फीडबैक है वो यूजर फीडबैक का टेबल जो डेटाबेस में है वहां से उसका डेटा आ रहा है, और चेंज पासवर्ड का डेटा है वो है यूजर डेटा के मतलब। उसके बाद दोस्तों देखेंगे सेकंड लेवल डीएफडी, यानी कि सेकंड लेवल डीएफडी यानी कि क्या है दोस्तों, कि मान लो यहाँ पे जो मेरी पैनल का फोटो आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का मेनू है, जैसे आप प्रोडक्ट के मेनू पे क्लिक करेगा यूजर तो उसके सामने 3 न्यू मेनू ओपन हो गए, व्यू प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट और सजेशन। तो कोई भी एक मान लो 0 लेवल डीएफडी में लॉगिन हुआ, उसके बाद फर्स्ट लेवल डीएफडी का पेज उसके सामने, उसमें से कोई मेनू पे क्लिक करे और उसके अंदर जहाँ पे भी मेनू है उस पर डेटा फ्लो हो रहा है, यानी कि आगे भी मेनू है, तो उसको हम सेकंड लेवल डीएफडी में ले सकते हैं। थोड़ा टफ है दोस्तों लेकिन आसान ही है। मान लो यहाँ प्रोडक्ट का टेबल, यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें बताया गया, जैसे ही यूजर प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो उसके सामने 3 न्यू जो मेनू है वो ओपन हो गया, तो उसको हम सेकंड लेवल डीएफडी बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके आगे की डीएफडी नहीं होती है। 0 लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की ही डीएफडी आती है। उसमें आप देखें जो प्रोडक्ट यानी कि बुक प्रोडक्ट है उसमें कहाँ से डेटा आ रहा है, तो प्रोडक्ट टेबल में से उसमें डेटा आ रहा है दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन हमें मिल जाए। दोस्तों आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो नया बनाना आप चाहते हो, मुझे मेरा वीडियो पसंद करते हो, तो आप कमेंट में एक टॉपिक जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।